ये जैसे हमारे वात पित्त के कारण में जैसे हम लोगों ने जो मल मूत्र को रोक करके रखते हैं, जो सोए की इच्छा को दबा कर रखना, और फिर ये क्यों बढ़ता है एकदम, मैं यदि बात करूं कि वायु एकदम बढ़ता क्यों है, जो एकदम बढ़ने के कारण में जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सहज इच्छाएं हैं, आदमी को हमको जो कोई बात होती है तो सहजता से शालीनता से प्रकट कर देनी चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो भी वायु बढ़ेगा। और इसी तरह से जो बार बार भोजन खाते हैं, आजकल जो असमय में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बिना पचे हुए भोजन खा लेते हैं, ये खतरनाक है वायु बढ़ाने में। यानी कि इच्छाओं को दबाना, अति भोजन, असमय भोजन, विपरीत भोजन दूसरा कारण। तीसरा कारण है जो देर रात तक जगना, कि समय पर न सोना, समय पर न उठना। इसके अतिरिक्त जो हमेशा तेजी में, क्रोध में, आवेग में रहना, इससे भी बहुत वायु बढ़ती है। तो प्लीज मेरी बातों को याद रखिए। हम दोषों की बात कर रहे हैं, हम दोषों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसके कारण की भी हम बात करेंगे। हम आपको बोर नहीं होने देंगे, हम आपको बहुत गहरे गूढ़ ज्ञान को भी सरलता से देने का प्रयास करें। और आप देखिए, जिन जिन बातों को हम कह रहे हैं, यदि वो दोष हैं तो उनको दूर करने का भी प्रयास करिए। ऊंची बोलना, हमने कहा कोई बात हुई, छोटी सी बात हुई, एकदम सहन नहीं होता, आदमी धड़ाधड़ करने लगता है। इसी तरह से श्रम भी, कई बार क्या होता है कि आदमी जितना सामर्थ्य उससे ज्यादा खतरनाक काम करता है, तो काम न करने से भी वायु की वृद्धि होती है, और फालतू बहुत ज्यादा काम करने से भी वायु बढ़ जाती है। और कई बार वायु की वृद्धि हो जाती है जैसे कि हम कहीं दब गए, अकड़ करके रहे, एक ही स्थिति में बहुत ज्यादा बैठना पड़ा, या किसी वाहन आदि में जब बहुत लंबी जर्नी कर लेते हैं तो उसको जो है एक ही स्थिति पर हमको रहना पड़ता है, तो भी वायु की वृद्धि हो जाती है। फिर कई बार कड़वे कसैली जो चीज़ होती है, हम ये सब खाते रहते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खूब खा लिया, या फिर सूखे मेवे जो है, वो मेवे भी क्योंकि वो वायु को बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता करते ही सबसे पहले जो है ना वायु बढ़ती है। और फिर मैं और कहूँ कि मानसिक, आजकल हर किसी को डिप्रेशन, स्ट्रेस है। यदि छोटे छोटे को बच्चे को भी पूछो तो वो बता देगा स्ट्रेस क्या है। पहले गांव में, या आप देखते हैं कि जहाँ पर अभी भी आप जाइए, गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, जनजातियों में, उनको पता नहीं क्या तनाव होता है। ठीक है, उनको पता है ये परेशानी है। परेशानी, प्रतिकूलताएं अलग है, तनाव अलग है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर प्रतिकूलता में, हर परेशानी में तनाव नहीं होता। हर तनाव वाले व्यक्ति को अत्यंत प्रतिकूलता हो, ये जरूरी नहीं है। इसको समझिए।